नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है। पटना के एक बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारी गोपाल खेमका को। गांधी मैदान के पास हत्या की वारदात और 3 घंटे के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची करीब। और ये बता दें आपको कि कारोबारियों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। काफी देर के बाद एविडेंस कलेक्ट किया एफएसएल की टीम ने। तो आपको ये बताते चले, अब पुलिस के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है क्योंकि बदमाश बेखौफ है और पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ पुलिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत करीब होने के बावजूद पुलिस 3 घंटे के बाद आई है और इसकी वजह से पुलिस की ढुलमुल रवैये की वजह से अब परिजन जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक नामी ग्रामी कारोबारी जिसकी हत्या और उसके बाद कारोबारियों में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दहशत में है पटना के बड़े कारोबारी। तो आपको ये बताते चले, अब इस हत्या को लेकर कई सारे सवाल पुलिस पर उठने शुरू हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में पटना में ऐसे कई मामले हत्या के, लूट के, रंगदारी के सामने आ चुके हैं। गोपाल खेमका की पत्नी अब पटना पहुंची हैं। खबर सुनकर के दिल्ली से पटना पहुंची। परिवार में मातम का माहौल है। पटना के कारोबारियों का खेमका के घर पहुंचना शुरू हो चुका है। तो आपको बताते चलें, अब जो लोग हैं रिश्तेदारी में करीबी हैं, पटना के कारोबारी हैं, वो खेमका के घर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। साथ ही उनकी जो पत्नी दिल्ली में थी, गोपाल खेमका की जो पत्नी दिल्ली में थी, वो पटना पहुंच गई हैं। खबर सुनकर दिल्ली से पटना रवाना हुई थी। और आपको ये बता देंगे, परिवार में मातम का माहौल है। पटना के कारोबारी जो हैं खेमका के घर पहुंच रहे हैं एक एक करके। गोपाल खेमका हत्याकांड में अब आपको ये बताते चलें कि पुलिस ने एक्शन लिया है और एसआईटी का गठन कर दिया है। पटना में देर रात बदमाशों ने हत्या की थी। पटना में होटल पनाश के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था और काफी देर के बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने एक्शन लिया है। इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। देर रात ही बदमाशों ने हत्या की थी और होटल पनाश के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और आपको ये बताते चलें कि गोपाल खेमका हत्याकांड पर अब डीजीपी विनय कुमार ने पूरी जानकारी ली है और आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी से भी बात की है। इस बारे में डीजीपी के आदेश पर एसटीएफ को लगाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि डीजीपी के आदेश पर एसआईटी का भी गठन किया गया है। और ये ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पुलिस ने क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया है? देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में पटना पुलिस जो है वो अपने स्तर से छानबीन कर रही है। घटना के बाद पुलिस पहुंची थी और उसके बाद से चाहे एविडेंस कलेक्ट करने का मामला हो या दूसरी जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन इस बीच इस हत्याकांड को लेकर के जो राज्य के पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी विनय कुमार, उन्होंने भी काफी गंभीरता से इस हत्याकांड को लिया है। और उन्होंने पटना के आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी जो है कार्तिकेय शर्मा, दोनों से बात की है और पूरी वस्तुस्थिति जो घटनाक्रम को लेकर के है उसे उन्होंने जाना है और साफ निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जाए और पुलिस की तरफ से आखिर कहाँ चूक हुई है, अगर चूक हुई है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके कार्रवाई भी करें। लेकिन सबसे अहम बात है कि एसटीएफ को इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगाया गया है। साथ ही पटना पुलिस के जो कप्तान है कार्तिकेय शर्मा, उनको एसआईटी का गठन करने का निर्देश दिया गया था। तत्काल एसआईटी का गठन कर लिया गया है। पटना सेंट्रल जो है सिटी एसपी, उनके नेतृत्व में ये एसआईटी जो है वो काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरे जो है उसके फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ जो टावर जो डंप है वो भी किया गया है। तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पटना पुलिस जुटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवसायियों की नाराजगी है, व्यवसायियों का कहना है, परिजनों का कहना है कि हत्या की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस जो है वो काफी विलंब से पहुंची, वो भी तब जब थाना से महज 300-350 मीटर की दूरी पे ये हत्या
हुई है। अपराधी सरेआम आए और जो गोपाल खेमका है उनकी हत्या करके वो चले गए। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पटना पुलिस की कार्यशैली पे सवाल है, और इसी को लेकर करके डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझाया जाए। इस काम में एसआईटी का गठन करने के साथ एसटीएफ को लगाया गया है, और पटना पुलिस की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है उनके द्वारा भी जो है वो काम किए जा रहे हैं। तो पुलिस का कहना है कि जल्द हत्याकांड की गुत्थी सुलझाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, इस हत्याकांड मामले में आपको बताते चलें कि न्यूज़ 18 सवाल उठा रहा है कि आखिर 3 घंटे तक पुलिस कहां थी। पौष इलाके में हत्या हुई और उसके बावजूद पुलिस काफी लेट पहुंचती है। पटना में खाकी को आखिर चुनौती कौन दे रहा है, और सूचना के बाद भी देर से पुलिस क्यों पहुंची, ऐसे तमाम सवाल जो कि उठने शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें कि हालांकि काफी देर के बाद एक्शन लिया गया है। अब इस मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। और आपको बता दूं कि ये कहीं और नहीं बल्कि पटना का ये जो आप राम गुलाम चौक देख रहे हैं उसके ठीक बगल में इनका आवास है। और राम गुलाम चौक के ठीक बगल में यहाँ पे रात को वो उतर रहे थे और बताया जाता है कि गोल्फ क्लब से वो लौट रहे थे, और जैसे ही यहाँ पे अपराधी जो है वो पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। और यहाँ पे आपको बता दूं कि ठीक जैसे ही घर के पास यहाँ पे लौटते हैं और अपराधी उन्हें गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से आपको दिखा दूं कि महज 250 से 300 मीटर की दूरी है जहाँ पे ये गांधी मैदान थाना है, लेकिन पुलिस को यहाँ पे पहुँचने में आधा घंटा से ज़्यादा का समय लगता है। तो ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है, और इस पूरी घटना ने लोगों को सकते में ला दिया है कि जिस ढंग से इस बड़े कारोबारी की हत्या हुई है। आपको बता दूं कि 2018 में इनके जो बेटे हैं उनकी भी हत्या इंडस्ट्रियल एरिया जो है हाजीपुर में कर दी गई थी। लोग तो ये जो जिस ढंग से हत्या की गई है जी कितना चौंकाने वाला है, क्या कहेंगे? मैं तो विस्मित हूँ, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। और जो पता चला है कि वो एकदम पॉइंट ब्लैंक से जो है शूट किया गया है, और राजधानी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये तो बहुत शर्मनाक और हास्यास्पद है। और इतने अच्छे आदमी, समाज के बहुत बड़े बिजनेसमैन, अब सारे सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव रहने वाले, क्लब्स में, क्लब के पुराने सेक्रेटरी, बाकी वो क्लब के, क्या कहेंगे कि इसमें तो कहेंगे सरकार की इसमें एकदम निकम्मी सरकार हो गई है। सरकार को, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। व्यापारिक वर्ग एकदम कमजोर है। बस प्रशासन को मतलब है कि बस चेकिंग करना, 500 करोड़ रुपया कमा लेना, अपना फंड को बढ़ना, जनता से कोई मतलब नहीं है। बस स्कूटर और गाड़ी वाले को पकड़ना और किसी को पकड़ना नहीं है। एक बात और है कि बताया जा रहा है कि यहाँ से गांधी मैदान थाना महज 300 मीटर दूर है। पुलिस को आने में सुनते हैं आधे घंटे, 2 घंटे लग गई, 1.5 से 2 घंटे लगेगी। अगर प्रशासन, आप प्रशासन के बीच में है, हार्ट ऑफ द सिटी में है, और डीएम सब जो उच्च अधिकारी लोग हैं सब यहीं पे हैं। इसके बावजूद अगर प्रशासन 2 घंटे 1.5 घंटे में आती है तो कितनी बड़ी सुरक्षा हम लोग को प्रोवाइड कर रही है, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब ये बहुत बड़ी विफलता है पुलिस की कि मतलब वो लोग मतलब है ना केयर नहीं कर रहे हैं, मतलब बिहार की जनता की, मतलब इतना मतलब दावा करते हैं कि मतलब है ना हम लोग यहाँ पे बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं है। और ऐसे आदमी का मर्डर होना जो कि एकदम सामाजिक थे, कोई इनसे कोई ये नहीं था, किसी बैन नहीं था, दिन भर समाज के लिए खड़ा रहते थे। समाज के लिए खड़ा रहता था। देखिए, जहाँ पे गोपाल खेमका के हत्या हो जाने के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है, वहीं पुलिसिया कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि घटना के महज 200 मीटर दूरी होने के बाद भी 2-2 घंटे पुलिस को आने में आखिर क्यों लगते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। जी 4 तारीख की रात को यह सूचना अभी प्राप्त हुई है कि 11:40 के आसपास होटल पनाश के पास ये अपार्टमेंट्स हैं, एग्जीबिशन रोड के पास में, गांधी मैदान साउथ साइड,
जहाँ पे एक मशहूर बिजनेसमैन जो हैं पटना के, उनको गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। उसी की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। स्पॉट पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पे खोखा और जो है गोली इत्यादि है। स्पॉट को सिक्योर किया गया है। कितने की संख्या में आरोप है कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस पहुंची है? जी, जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत इनके जो है, इन्होंने हॉस्पिटल में सूचना दी थी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ से जो स्पॉट के बारे में बताया गया, तो स्पॉट पे भी पुलिस तुरंत पहुँच गई है। पेट्रोलिंग टीम आसपास ही है, यहीं पे उनके स्पॉट्स भी हैं। उनको जैसे सूचना लगी तो वो पहुँचे। इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिली तो पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। अब देखिए, व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि गोपाल खेमका पटना के प्रभावशाली अच्छे व्यवसायी थे, सामाजिक सेवा में लगे रहते थे और उनकी हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और स्पीड ट्रायल से अपराधी को सजा मिले। वहीं जेडीयू नेता श्याम रजक ने यह कहा कि घटना चौंकाने वाली है। पुलिस के काम करने के ढंग पर उन्होंने सवाल उठाया है। कारोबारी भी थे, एक अच्छे समाजसेवी भी थे, नून थे। उनकी हत्या उनके ठीक घर के सामने अत्यंत व्यस्तम इलाके में हो जाती है तो चिंता का विषय है। गांधी मैदान के पास सवाल ये है कि बगल में थाना, बगल में सब कुछ। हाँ, ये चिंता का विषय है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, सीनियर स्टेट ऑफिस है, एसपी का ऑफिस है, बगल में पास में थाना हो और उनके परिवार के लोग कर रहे हैं तो पुलिस को इंफॉर्मेशन देने के 1.5 घंटे के बाद अगर पुलिस आती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुखद है, कल देर रात जिस तरह से पटना के बड़े व्यवसायी उद्योगपति गोपाल खेमका जी की हत्या कर दी गई। अब ये तो गोली मार सरकार है बिहार में। चारों ओर चीख पुकार चित्कार मचा हुआ, हाहाकार मचा हुआ है। ये क्या कर रही है सरकार? जब पटना में, बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके में गांधी मैदान के पास रात 11 साढ़े 11 बजे एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, कहाँ है पुलिस प्रशासन? 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन आए। पटना में सबसे बड़े व्यापारी गोपाल खेमका जी की हत्या रात को हो गई। इससे पहले इनके पुत्र की हत्या 6 साल पहले गुंजन खेमका जी की हो गई थी। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके बेटा की हत्या के बाद गोपाल खेमका जी को सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। रवि, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट है? पुलिस कार्रवाई जो है कहां तक पहुंची है? देखिए, जिस ढंग से ये घटना हुई है, अपराधियों ने जो अंजाम दिया है, उसके बाद पुलिस ने ऐसे जो डीजीपी हैं उन्होंने एक एसआईटी गठित कर दिया है और जो पटना सेंट्रल एसपी हैं उनके अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है और साथ साथ जो एसटीएफ है उसे भी लगाया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में छानबीन की जाए और तहकीकात करके अपराधियों तक पहुंचा जाए। लेकिन देखिए, हम जो घटना स्थल है वहां तक जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं कि कई देखिए चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। ये जो आप देख रहे हैं घर, ये गोपाल खेमका का घर है और यहाँ से ठीक महज अब ठीक कॉर्नर जहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा 200 मीटर दूर, वहाँ पे थाना है, ठीक बगल में एसपी के कार्यालय है और इस गेट तक देखिए ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी, ये जो गोपाल खेमका जो है वो देखिए कि खून के धब्बे जो हैं अभी तक सीट पर कैसे बिखरा पड़ा है और ठीक यहाँ पे जो अपराधी है वो इंतजार करता है गाड़ी लगा करके और यहाँ पे सीधा सर में सटाकर गोली मारता है। लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे इनके घर में प्रवेश करेंगे तो आपको एक और तस्वीर जो है वो पुलिसिया सवाल पर खड़ा करते हुए दिखेगा। ये वो जगह है जहाँ पे खोखा जो है वो बरामद हुआ है, लेकिन जरा देखिए पुलिस के पास चौक तक नहीं है, जिसके कारण जो है आप देखते होंगे कि जब आपराधिक घटनाएं होती हैं तो चौक से उसे कवर किया जाता है ताकि सटीक जानकारियां मिल सके। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन को देखिए अगल बगल से ईंटें ला करके यहाँ पे रख दी है और किसी तरह से यहाँ पे इसको ये दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन साथ जो रहने वाले जो लोग हैं, साथ में जो उनके साथ जो व्यवसायी हैं, वो बड़े सवाल खड़े करते हैं क्योंकि जो परिवार के लोग, अन्य लोग जो कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे पुलिस को आने में लग गए, आखिर इतने सब कुछ पास होने के बाद इतना समय क्यों लगा। लेकिन फिलहाल जो है आपको बता दें कि उनके साथ जो दोस्त हैं और कारोबारी जो हैं वो भी यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि आखिर
पुलिसिया कार्रवाई पे बड़े सवाल खड़े। सर, आप उनके साथ बचपन से हैं, लगभग कितने सालों से उनके साथ? हमारी मित्रता 1976 से, हम लोग 76 से 50 साल से साथ हैं। क्या लगा परिवार से मिलकर के भी अभी आप आए हैं? परिवार क्या के कह सब रहे हैं? लोग शौक में हैं और जो भी सदस्य हैं उनके नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई इनको कोई थ्रेटनिंग दिया हो या कोई ऐसी बात रही हो। और इनका बेटा जो है वो डॉक्टर है, इनकी पत्नी जो है वो दिल्ली गई हुई 2018 में इनकी बेटी की भी हत्या हुई थी। की गई। तो वो तो विवाद का पुलिस ने डिटेक्ट किया था, उसमें हमको लगता है कुछ लोग जेल में हैं या कुछ लोग उसमें मर चुके हैं। क्या कहेंगे सर कि जिस ढंग के पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? पहले तो ये बहुत ही दुखद है गोपाल बाबू का इस तरह का हत्या होगा। इसके पहले भी उनका बेटे का 2000 गुंजन खेम का उसका 2018 में हाजीपुर में हुआ था। छोटे बेटे पे भी एक बार गोली चली है। लगता है ये 3 या 4 साल पहले जब वो मगध हॉस्पिटल से निकल रहा था उसकी गाड़ी में भी गोली लगी थी। अब किस कारण है आज तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। न उनके जो पहला बेटा जो था उसकी हत्या में कोई अभी तक गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हुई है। न जाने अब क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए यही सवाल जो है लोगों को परेशान कर रहा है कि पहले 2018 में बेटे की हत्या होती है, आज पिता की हत्या होती है, एक और जो बेटे हैं उन पर भी गोलियां चली हैं। लेकिन आखिर ये घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? इस परिवार से रंजिश किसकी है? और इसे लेकर के पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है और उम्मीद की जा सकती है कि इस पर सबसे पुलिस बड़ा जो है सवाल जल्द ही ये बड़ा है खुलासा कि उस वक्त सिटी एसपी का ये कहना है कि जब ये घटना घटी तो पुलिस जो है वो गश्ती पर थी और जैसी सूचना मिली उनका कहना है कि पुलिस पहुंची। तो क्या जो इंफॉर्मेशन है वो लेट पहुंचाई गई या फिर पुलिस जो है जाने में देर की, लेकिन वो कह रही है कि पुलिस तो गश्ती पर थी? यही सवाल जो है तमाम लोग पूछ रहे हैं कि अगर पुलिस गश्ती पे थी, यहाँ से अगर महज अगर 200 मीटर अगर दूर थाना है और पुलिस की एक टीम अगर गश्ती पे निकल रही है तो क्या गश्ती वालों को ये जानकारियां नहीं मिली? क्या 1.5 घंटे के बाद मिली? और अगर वो गश्ती पर थे तो बाकी जो टीम है क्या वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे? गांधी मैदान का इलाका कितना बड़ा इलाका है जहाँ से अगर पहुँचने में पुलिस को 1.5 घंटे लगती है? ये तमाम सवाल जो हैं वो जो है वो लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से लगातार घटना जो है हुई है और इस पर जो सवाल खड़े हुए हैं, पुलिस ने तत्काल अभी कार्रवाई करते हुए बड़ी बैठकें की है। डीजीपी ने खुद संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में जल्द कुछ न कुछ जरूर खुलासा होगा। जी, तो क्या कोई अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं? अभी तक क्या कुछ सुराग हाथ लगा है पुलिस के? देखिए, अभी तक जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक पुलिस ने तमाम जो सबूत हैं, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, जो अपराधी यहाँ पे जहाँ पे मर्डर हुआ है उस जगह को देख करके पूरी टीम जो है वो खंगाल चुकी है कि आखिर अपराधी कहाँ था, किस परिस्थिति में था और यहाँ पे कैसे यहाँ पे हत्या करके बाइक से जो है वो भागा चुकी। ये आपको दिखा दें कि ये पूरा पार्किंग का इलाका है और यहाँ पे पहले से जो है वो अपराधी आपको रोकना चाहेंगे रवि, इस वक्त हमारे साथ कार्तिकेय शर्मा पटना एसएसपी जुड़ रहे हैं। कार्तिकेय जी, गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि इस वक्त कार्रवाई जो है वो किस तरीके से की जा रही है और क्या अभी तक सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया है? इसमें पुलिस की टीम एक्टिव है और जो हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी भी खंगाल रहे हैं हम लोग और जो इसमें बैकग्राउंड में जो रहा है वो सब भी दिखवा रहे हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटी रही है उस चीज को भी देखने को नजर रख रहे हैं। इसमें जल्दी इसका हम लोग निकलवा लेंगे कि किसके द्वारा हत्या करवाई गई है और इसमें जल्दी पब्लिक सामने लाया जाएगा। सर, टाइमिंग पर देखिए बहुत सवाल उठ रहे हैं कि टाइमिंग जो है लगभग 2.5 से 3 घंटे लेट पुलिस पहुंची है और जबकि बहुत करीब वहां पर पुलिस स्टेशन है और उसके बावजूद भी लेट पहुंचना, ऐसा क्यों? नहीं, ये बात सही नहीं है। इसमें जब जानकारी मिली, जब घटना हुई उसके तुरंत बाद उनको कंकड़बाग हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली, तुरंत पुलिस वहाँ पे गई जहाँ पे हॉस्पिटल था वहाँ पे। तब तक दूसरी टीम जो थी वो लोग भी यहाँ पहुंचे। तो ये बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि हॉस्पिटल ले जाने समय में पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। तब तक जब वहाँ पे पहुंचे हॉस्पिटल में, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया और तब तुरंत टीम एक्टिव हुई इसमें। तो क्या वहाँ पे लोग भी थे? इन्फॉर्मेशन लेट पहुंची आप लोगों के पास? नहीं, इन्फॉर्मेशन लेट नहीं पहुंची, इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसमें और तुरंत पुलिस एक्टिव हुई। सही है, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर पुलिस की टीम नहीं पहुंची सर। पुलिस की
टीम पहुंची है वहाँ पे, पहले हॉस्पिटल गई है और हॉस्पिटल के बाद फिर यहाँ पे घटनास्थल पे पहुंची है। जो उनके परिजन है खुद ही ऐसा कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस टीम पहुंची नहीं, पुलिस की कार्रवाई से, उनकी टाइमिंग से बहुत नाराज है परिजन। मैं उनसे बात कर लूंगा उनसे, लेकिन जो इसमें उचित यही रहेगा कि हम लोग इसका भेदन कर लें और उसके बाद फिर इसमें करें। लेकिन अगर ऐसे हाई प्रोफाइल मामले में भी अगर पुलिस इतनी देरी से एक्शन लेगी फिर कैसे काम चलेगा सर? राजधानी पटना का अगर ये हाल रहेगा तो इसमें मैं फिर से बोल दूं कि इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिला था पुलिस तुरंत पहुंची थी इसमें, लेकिन ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसका भेदन हो, इस केस में पुलिस की टीम लगी हुई है और भेदन करेंगे हम लोग और उसके बाद जल्दी सच जो है वो सामने आएगा। और क्या एसआईटी का गठन हो गया है सर? इसमें अभी फिलहाल कौन कौन से टीम है, क्या अपडेट है इस मामले में? इसमें एसआईटी गठन हो गया है इसमें, और जैसे रिजल्ट आता है तो आप लोग सामने लाया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए पुलिस के एक्शन को लेकर कि पुलिस अब तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। तो देखिए, बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि एसआईटी का गठन हो गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो सही समय पर पहुंचे, लेकिन परिजन ऐसा कह रहे हैं कि वो टाइम से पुलिस नहीं पहुंची और उसकी वजह से, पुलिस की देरी की वजह से परिजन नाराज हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि देखिए, गोपाल खेमका की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन के काम करने के तरीकों पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि अतिरिक्त पुलिस बल पटना में लगाया जाएगा। मुहर्रम को देखते हुए भी विशेष सतर्कता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल के साथ शहर भर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और इससे नजर रखी जाएगी। हमारे साथ रवि जो है वो लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए, पुलिस अभी एसएसपी से भी बात हुई, कार्तिकेय शर्मा से। उनका कहना है कि वो भी जो इन्फॉर्मेशन मिली, जब उनको इन्फॉर्मेशन दी गई तो वो टाइम से पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन परिजन नाराज हैं और वो उनका कहना है कि देर से पुलिस पहुंची थी। देखिए, पुलिस को टाइमिंग को लेकर के तो सवाल है और सवाल होते भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पुलिस जैसे घटना होती है और जब जानकारियाँ पुलिस को मिलती है, वो जो पूरे परिजन है जल्दी से, जब उनको ये घटना की सूचना मिलती है, जल्दी से जो मेडिवर्सल जो अस्पताल है वहाँ ले जाते हैं। तो पुलिस सबसे पहले कोशिश करती है कि जहाँ पे खेमका गए हैं उनको बढ़िया से इलाज हो, लेकिन तब तक पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब कोशिश इस बात की करनी होगी कि जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं अपराध को लेकर के, जो घटनाएं हुई हैं, इस पर जांच जो है वो गहनता से हो। हालांकि यहाँ पे एसआईटी का गठन हो गया है, एसटीएफ जो है वो पूरी टीम लगाई गई है कि इसको जांच करने को और तत्काल से तत्काल रिजल्ट देने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस अगर जल्दी से जल्दी रिजल्ट देती है तो ही उनके जो इकबाल है वो बचा रहेगा। और पुलिसिया सवाल पर जो सवाल खड़े होते हैं, अगर जांच बढ़िया से होती है, जल्दी नतीजे देते हैं, तो सबको इंतजार इस बात का है कि वो नतीजे जो हैं वो जल्द से जल्द सामने आए, ताकि इनके आपराधिक जो घटनाएं हुई हैं, जो अपराधी हैं, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। बिल्कुल, कुछ महीने की अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए, बहुत ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर पुलिस की कार्रवाई भी जो है वो ढीली रही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए रवि। तो देखिए, यहाँ पर सवाल उठ जरूर रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, और हाई अलर्ट के दौरान खेमका की हत्या हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के दावे फेल हो चुके हैं और सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। चाक चौबंद सुरक्षा के दावे का आखिर क्या हुआ, और सवाल ये भी कि मुहर्रम को लेकर के हाई अलर्ट के दावे आखिर फेल हो गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी के दावे का क्या हुआ, और सवाल ये भी कि कंट्रोल रूम से 24/7 मॉनिटरिंग के दावे का क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दावे का क्या हुआ। ऐसे तमाम सवाल गोपाल खेमका हत्याकांड मामले के बाद अब उठने शुरू हो चुके हैं और खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।